वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, आज हम लोग अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ऑफ सब स्पेसेस। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ये देखा था कि सब स्पेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसके लिए क्या नेसेसरी क्राइटेरिया है। तो हम लोगों ने वो थ्योरम भी देखा था। ठीक है, और मैं आपको रिकॉल कर दूं कि हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर S हमारा, इफ S इज ए सब स्पेस ऑफ S, ठीक है, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड F, ठीक है, S हमारा जो है वो सब स्पेस होगा ओवर ए फील्ड F। कब? जब हम लोगों ने एक तो ये देखा था कि कोई भी दो एलिमेंट हम लें तो वो उसका डिफरेंस भी S में हो और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो भी मेरा क्या हो, वो भी मेरा S में हो। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने ये देखा था जो अनदर वे है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये तरीका हो गया, फर्स्ट वे इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वे है हमारा वो ये है कि हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन है AU प्लस BV ये दिखा दें कि ये मेरा S का मेंबर है। ठीक है, और ये सारा जो है फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू S होगा एंड स्केलर AB बिलोंग्स टू F होगा। ठीक है, तो या तो आप ये दिखा दें तो आपको वेक्टर स्पेस हो जाता है प्रूफ। ठीक है, या आप ये दिखा दें तो आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाता है, लेकिन ये फॉर ऑल मेंबर UV बिलोंग्स टू S के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल स्केलर AB बिलोंग्स टू फील्ड के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सब स्पेस में देखा था, बहुत सिंपल चीज़ है ये। अब आइए हम लोग कुछ प्रूफ देखते हैं कि कौन सब स्पेस होगा कौन नहीं होगा। जैसे देखिए आप एक एग्जांपल है, सो दैट दिस कोऑर्डिनेट स्पेस, ठीक है, BC इज रियल, सो दिस इज ए स्पेस ओवर रियल, बताता है, आपको बताना है कि ये एक सब स्पेस होगा ऑफ रियल वेक्टर स्पेस R3 का। R3 भी बोल सकते हैं या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि R क्रॉस R का। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए ऑब्वियसली देखिए ये सब स्पेस है। कैसे? S जो है आपका वो नॉन वॉइड सबसेट है R3 का, पहले तो हमको ये दिख रहा है। ठीक है, जो भी आप कोऑर्डिनेट लिए हैं ये R3 का एक जो है R3 में ही बिलोंग करता है, सो ये R3 का सबसेट है। अब आइए हम लोग कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना कि आपको सबसे पहले दो एलिमेंट लेना है। ठीक है, आर्बिट्रेरी U और V, तो हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं जो हमारा एलिमेंट जो S में जो एलिमेंट है उसी के जैसा होगा। तो 0 B1 C1 एक ये ले लीजिए, इसको U कह लेते हैं, और V ले लेते हैं 0 B2 C2, ये दोनों मेरा S का एलिमेंट है। ठीक है, और दो हम लोग ले लेते हैं रियल, तो रियल हम लोग ले लेते हैं लेमडा म्यू। ठीक है, B और C भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेमडा और म्यू ले लिए। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे वो करेंगे सेकंड क्राइटेरिया से। अपना ये जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया था इससे काम करेंगे, यानी इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन को देखेंगे। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका देखेंगे? लेमडा इंटू यू प्लस म्यू इंटू भी, ये देखेंगे। इसका वैल्यू देखिए क्या आता है। इसका वैल्यू देखिए, यू का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये यू का वैल्यू है, ये भी का वैल्यू है। ठीक है, डाल दिया गया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो आपका यही आता है। अब आप ध्यान दीजिए कि फिर से जो हमको आया है वो कैसा है, तो उसमें पहला वाला कोऑर्डिनेट 0 है और दूसरा और तीसरा कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिला है, यानी ये इसी फॉर्म का है 0 BC। ठीक है, इसी फॉर्म का है। अगर ये इसी फॉर्म का है तो इसका मतलब है कि ये S का ही एक एलिमेंट है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने जब दो एलिमेंट U लिया और V लिया S का, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो भी क्या हो गया, S का ही एलिमेंट हो गया। तो हम लोग सिंपली यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हेंस S इज ए सब स्पेस ऑफ R3, क्योंकि हमारे पास में ये क्राइटेरिया है। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट वे से करें या सेकंड वे से करें, जनरली हम लोग सेकंड वे से करेंगे, क्योंकि सेकंड वे में हमको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाना होगा, फर्स्ट वे में हमको दो चीज़ दिखाना होगा। ठीक है, आई होप आप इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक रिमार्क भी देखिए, एक रिमार्क है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है हमारा रिमार्क। क्या है रिमार्क? देखिए, ज्योमेट्रिकली जो R3 है वो क्या है, वो 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, और S जो हमको अभी दिया गया था, S कैसा था आप देखे थे, S जो हमको दिया गया था वो दिया गया था 0,
हम लोग कैसा लिए थे ऊपर में 0,a,b ऐसा ही लिए थे ना। जी हाँ, 0,a,b ऐसा लिए थे, ठीक है, इसका एलिमेंट। तो इस हमारा क्या है, डेफिनेटली वाईजेड प्लेन है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स एक्सिस आपका हमेशा 0 है, कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स का कोऑर्डिनेट, सिर्फ वाई और जेड का कोऑर्डिनेट बाकी है, यानी ये वाईजेड प्लेन का है, ठीक है। एंड एस इज़ वाईजेड प्लेन विच इज़ इट सेल्फ ए वेक्टर स्पेस, जो खुद एक क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और हम लोग ये देखें कि सब स्पेस भी है R3 का, इसलिए ये क्या हुआ, R3 का सब स्पेस हो गया। तो जैसे ये हुआ ना 0AB, अगर आपको एग्जाम में AB 0 पूछ दे तो इसी तरीके से AB 0 क्या होगा, XY प्लेन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। अगर A0C पूछ दे तो ये डेफिनेटली आपका Y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आपका XZ प्लेन हुआ, ठीक है। तो ये सारा आपका सब स्पेसेस ही होगा, ठीक है। इन फैक्ट एवरी प्लेन थ्रू दी ओरिजिन इज ए सब स्पेस ऑफ R3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए, कोई भी प्लेन है जो ओरिजिन से पास करता है वो क्या है, सब स्पेस होता है R3 का। तो हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, सिंपली A00, जिसको आप एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका 0A0 जिसको आप वाई एक्सिस भी बोलते हैं, या 00A जिसको आप जेड एक्सिस बोलते हैं, सारा क्या होगा, सब स्पेस ही होगा, ठीक है। क्लियर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, भी जो है वो वेक्टर स्पेस है R3 से, इसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और भी को ऐसे लिखा गया है, ठीक है, XYZ जो है वो आपका रियल है, एस जो है एक आपका सबसेट लिया जा रहा है R3 का, जिसमें सारे ही कंपोनेंट्स इक्वल हैं, यानी इस तरह का कोऑर्डिनेट लिया जा रहा है x x x। तो आपको शो करना है कि ऐसे एक सब स्पेस होगा एकदम। आप देखिए क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉलीपॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जैसे ऊपर हम लोग किए थे वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है ना, कुछ करना नहीं है। आप 2 एलिमेंट ले लीजिए, एक मैंने u ले लिया, एक मैंने v ले लिया, बस ध्यान ये देना है कि आपको तीनों कंपोनेंट इक्वल लेना है, ठीक है। अब 2 कोई रियल ले लीजिए और इसका ले लीजिए स्केलर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये ले लिया, ठीक है। ये a इंटू यू, ये b इंटू भी, दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो आने वाला है, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई। अगेन देखिए तीनों आपका इक्वल एलिमेंट आया है, यानी तीनों कंपोनेंट इक्वल है, तो यानी फिर से ये इसका ही मेंबर हो गया, तो कहानी फिनिश हो गया ना। कि हम लोगों ने कोई भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया तो उन दोनों आर्बिट्रेरी एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो भी इसी में आके फॉल कर रहा है। दैट्स इट, फिनिश हो गया ये क्वेश्चन, कितना सिंपल था, ठीक है, प्रूफ हो गया। यहाँ पे भी देखिए ज्योमेट्रिकली एस क्या है, अगर हम लोग देखें तो क्या था, एस था आपका एक्स एक्स एक्स, यही था ना, तीनों जो है कोऑर्डिनेट इक्वल लिया गया है। तो ये असल में एक लाइन है जो पास करता है कहाँ से, ओरिजिन से, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 1 है। तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि जब भी इस तरह का कोई लाइन लेंगे जो ओरिजिन से पास करेगा, या इस तरह कोई आप स्पेस लेंगे जो ओरिजिन से पास करेगा, तो वो क्या होगा, वो एक सब स्पेस होगा। तो देखिए यही आपका एस है, जो ऊपर में हम लोगों को एस दिख रहा है वो एस क्या है, एक लाइन है, ठीक है, लाइन थ्रू ओरिजिन। तो लाइन थ्रू ओरिजिन है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका R3 का एक सब स्पेस होगा, इज ए सब स्पेस ऑफ R3, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, वो 1 1 1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट क्या है आपका इक्वल है, तीनों कंपोनेंट इक्वल है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, कितना सिंपल एग्जाम्पल है, ये आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। देखिए फिर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कितना सिंपल एग्जाम्पल है, देख लीजिए आप। 3 आपको लिया गया है फिक्स्ड एलिमेंट फील्ड का, एस जो है हमारा ट्राई एड्स लिया गया है, यानी 3 एलिमेंट का सेट लिया गया है, ठीक है, कलेक्शन है, और डिफाइन किया हुआ है x1 x2 x3 को इस रिलेशन के साथ में, ठीक है। बोलता है दिखाइए कि सब स्पेस होगा, कुछ नहीं करना है भाई, 2 अलग अलग ट्राई एड्स ले लो, एक u ले लेते हैं, एक भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब दोनों चूँकि ट्राई एड्स है तो दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये होगी हमारा इक्वेशन 1, ये होगी हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए ए भी हमारा कोई भी 2 फील्ड हम लोग ले लेते हैं, फील्ड का एलिमेंट, और हम लोग लेंगे जो ट्राइएड्स है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी ए यू प्लस बी भी। तो यू का वैल्यू जो है ये है, बी का वैल्यू ये है, ऐड कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग एडिशन होगा ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1, ए एक्स 2 प्लस बी वाई 2 और ए एक्स 3 प्लस बी वाई 3, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको ये देखेंगे कि क्या ये तीनों जो आया है, ठीक है, इज इट satisfy a u plus
वो ये जो हम लोग का ट्राइएड्स का जो प्रॉपर्टी था वो लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? इज इट सेटिस्फाई ए x1 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इक्वल टू 0। मतलब देखिए, अगर कोई ट्राइएड आप लिए हैं तो वो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तभी वो मेरा S का मेंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, ये जो मेरे ट्राइएड्स हमको मिला है, यानी 3 जो हमको एलिमेंट मिला है, इन तीनों एलिमेंट को हम इस तरह का चेकआउट करेंगे, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो फिर देखिए, a1 को फर्स्ट वाले से एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, a2 को सेकंड वाले एलिमेंट से और a3 को थर्ड वाले एलिमेंट से, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसी तरीके से किया गया है, ठीक है। अब इसका सम देख लेते हैं। सम अगर हम करें तो a को अगर हम लोग ले लें कॉमन, ठीक है, तो a को कॉमन लेंगे तो एक मेरा ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन, b को कॉमन लेंगे तो ये मेरा ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, ये पूरा आपका 0 है और ये भी आपका पूरा 0 है, तो आपको फाइनली क्या आ जाता है, ये भी आपको 0 आ जाता है। तो अगर आपका ये 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये भी जो हमको ट्राइएड्स मिला है, ये भी क्या है मेरा, ये भी मेरा इसी का मेंबर है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। और ये दोनों चूँकि इसी का मेंबर है, ठीक है, 0 ही आ गया, तो यानी कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये मेरा इसका ही मेंबर है, ठीक है। अगर इसका मेंबर है तो बस फिनिश हो गया, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, इसी तरीके से आप करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देख लीजिए, ये देखिए एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 में क्या करना है, सेट ऑफ n क्रॉस n, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिया गया है, बोलता है ये सब स्पेस होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने मैट्राइसिस को पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सिर्फ सिमेट्रिक ही नहीं, सिमेट्रिक हो गया आपका, बल्कि जो स्पेशल मैट्रिक्स होता है नीलपोटेंट हो गया, ठीक है, सिंगुलर हो गया, है ना, ऑर्थोगोनल हो गया, इस सब को मैंने पढ़ाया है कि ये सारे वेक्टर सब स्पेस होंगे नहीं होंगे, तो क्यों होंगे क्यों नहीं होंगे। तो सारा जो मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल दिया है उसको आप जरूर जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आपको ये जो CSIR वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट जो है वो वेक्टर स्पेस होगा, बिल्कुल होगा। देखिए अगर स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इसको हम लोगों ने क्या लिया है, नॉन वॉइड सबसेट लिया है, ठीक है, ओके। अच्छा, कोई भी आपको पता है कि जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, वो भी सिमेट्रिक होता है। तो ना सिमेट्रिक्स के पास में जीरो एलिमेंट भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसके पास में जीरो एलिमेंट है कि नहीं है, जब ही तो वो एडिटिव एबेलियन ग्रुप बनाएगा, ठीक है। अब आइए कोई दो एलिमेंट दो मैट्रिक्स ले लीजिए, ए और बी, और दो ले लीजिए स्केलर लेमडा और म्यू, ठीक है। अब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का निकालेंगे ट्रांसपोज इस तरीके से ब्रेक करेगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि ए और बी दोनों आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यानी ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है। तो यहाँ पे ए के ट्रांसपोज को ए लिखा, बी के ट्रांसपोज को बी लिखा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या आ गया, ये हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे का ट्रांसपोज इसके इक्वल है, ठीक है। यानी ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ से आप बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज क्या, लेमडा ए प्लस म्यू बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यानी ये एस का ही एलिमेंट हुआ, क्योंकि एस तो मेरे पास कलेक्शन है सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, ठीक है। तो ये एस का ही एलिमेंट हो गया। इसका मतलब है कि जो मेरे पास में नॉन वॉइड सबसेट था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये मेरा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है एस मेरा क्या है, सब स्पेस होगा, ठीक है। तो जो सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, याद रखिएगा, सेट ऑफ जो आपके पास में सिमेट्रिक मैट्राइसिस है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर स्पेस होता है, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ये ओवर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें या आप रियल नंबर ले लें, दोनों में होगा, ठीक है ना। ओवर फील्ड सी ले लें या आप आर ले लें, दोनों में होता है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक के केस में कॉम्प्लेक्स में नहीं होता, ये आप जा करके एग्जाम्पल में जा करके देख सकते हैं, रियल में वहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जितना आप एग्जाम्पल करेंगे ना उतना आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको करते जाना है, ठीक है। कुछ एक और एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर एक एग्जाम्पल आ रहा है, भी जो है आपका क्या है, भी हमारा एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है।
और इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो क्या ये सब स्पेस होगा, ये आप थोड़ा सा खुद से चेकआउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। वही लीनियर कॉम्बिनेशन आपको दिखाना है, वो एग्जिस्ट कर जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। एक देखिए, इस तरह का भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, खासकर कंपटीशन में, कि अगर कोई हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लें तो ये भी एक सब स्पेस होता है, नॉन होमोजीनियस नहीं होता, ठीक है। ये भी मैंने आपको सब समझाया हुआ है, 1 बाई 1 करके आप एग्जाम्पल देखेंगे तो सारा आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खैर हमारा होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस इक्वेशन होता है बट नॉन होमोजीनियस नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर ये नॉन होमोजीनियस होता, ठीक है, अगर क्या होता ये अगर आपका नॉन होमोजीनियस होता तो क्या होता, नॉन होमोजीनियस। इसके लिए आप जा करके पहले तो सोचिए कि ये वेक्टर स्पेस नहीं होता है, ठीक है, नॉट वेक्टर स्पेस। और क्यों नहीं होता है, तो इसका भी बहुत सिंपल रीज़न है, आप खुद से सोच सकते हैं, और नहीं सोच पाइएगा तो जा करके जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ऊपर में बहुत सारे, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है ना, ए जो है वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है ओवर आर, और एस जो है वो सॉल्यूशन सेट है ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इस एक सब स्पेस होगा। तो इस अगर सॉल्यूशन सेट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एस है क्या, पहले ये समझिए, एस है आपका सेट ऑफ एक्स, यानी सेट ऑफ सॉल्यूशन सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका एस है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, एवरी सॉल्यूशन इसका जो होता है एज ए वेक्टर इन आर एन, ठीक है, चूँकि इसका कोई भी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो आपको, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आर एन में यानी एन टपल्स में, तो इसका एन टपल ही आंसर आएगा। सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0 इज ए सबसेट ऑफ आर एन। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये सबसेट होगा, चूँकि कोई भी इसका आंसर आएगा तो एन टपल में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए क्लियरली ए एक्स इक्वल टू 0, चूँकि ये 0 है और हम लोगों को पता है कि इसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हमको मिलता है, वो क्या है, वो है 0 0 0, ठीक है। तो सो द 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर भी आपको इसमें मिलने ही वाला है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि a इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि 0 तो भाई इसमें होगा ही होगा हो, ठीक है। तो 0 एलिमेंट का होना जरूरी है, ये आपको हम पहले ही बताए हैं, वरना ये एडिटिव एबेलियन नहीं बनाएगा। अच्छा, कंसिक्वेंटली अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हमको ये देख लेना है कि जो भी सॉल्यूशन सेट हमको मिल रहा है क्या वो सबसेट है, तो डेफिनेटली सबसेट है। और दूसरा क्या, उसके पास में 0 एलिमेंट है यानी 0 सॉल्यूशन है, तो वो भी है, क्योंकि ये जानते हैं आप, ठीक है। तो 0 तो इसमें आ रहा है। अच्छा, अब आइए, अब हम लोग 2 ले लेते हैं सॉल्यूशन, x1 और x2। तो प्रॉपर्टी से क्या होगा, क्योंकि x1 x2 दोनों सॉल्यूशन है इसका, तो दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं, है ना, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ था, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, अब 2 स्केलर ले लेंगे ए बी, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, ठीक है। a इंटू ए x1 प्लस बी x2, देखते हैं ये क्या आता है। तो आप इसको पता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि स्केलर है तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा। अब इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे तो दोनों आपका 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो सम भी 0 हो जाएगा, तो 0 मैट्रिक्स आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो स्केलर जो हम लोगों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो भी क्या है, उसका भी वो जो सेट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो भी क्या है, वो भी इसको सेटिस्फाई करता है, यानी इसका एक सॉल्यूशन है। दैट मीन्स ax1 प्लस bx2 इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, यानी ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, तो इसमें बिलोंग करेगा। अब ये देखिए, इसमें बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू s एंड ab बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर ये प्रूफ हो गया। तो बस सिर्फ देखिए लिख करके दिखाना है, बहुत सिंपल चीज़ है, सोचने में तो काफ़ी इजी है, लेकिन आपको लिख करके दिखाना है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे वही आपका रिमार्क दिया हुआ है। रिमार्क चूँकि हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो रिमार्क देखिए वही दिया हुआ है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ax इक्वल टू b ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ Rn बिकॉज 0 वेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द सॉल्यूशन सेट। ये इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन सेट है, तो इस सॉल्यूशन सेट में 0 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो इसके पास में 0 ही एलिमेंट नहीं है, तो 0 एलिमेंट नहीं है तो यानी कि इसके पास क्या है, एडिटिव 0 नहीं है, यानी बेसिक ये क्या, जो सॉल्यूशन सेट है वो आपको अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। तो वही मैं बात कर रहा था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में भी क्या है, भी वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर फील्ड R ऑफ ऑल रियल नंबर, सो दैट सेट ऑफ सेट S, ठीक है,
सेट एस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको जो सॉल्यूशन सेट मिलने वाला है वो भी एक सब स्पेस होगा। ये भी आपको जैसे आप ऊपर दिखाया था वैसे दिखाइएगा, ठीक है। जैसे एस को कैसे डिफाइन करेंगे, एस होगा आपका सॉल्यूशन सेट वाई सच दैट इट सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आपको कुछ करना नहीं है, हम पहले ये देख लेंगे कि इसके पास में जीरो एलिमेंट है, क्योंकि अगर हम y को जीरो ले लें, ठीक है, y इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू s, ठीक है, ट्रिवियली आप बोल सकते हैं इसको, इसलिए कि आप जब जीरो लेंगे तब भी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जीरो एलिमेंट है इसके पास में, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है कि y1 और y2 दो एलिमेंट ले लेना है s का, ठीक है। अगर दो एलिमेंट लेंगे तो दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या, यानी 2d2y1/dx² प्लस, सॉरी माइनस है ना बीच में, -9dy1/dx प्लस 2y1 इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से ये y2 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब आपको दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना होगा, यानी आप कोई भी दो ठो रियल ले लीजिएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और आप ये चेक कीजिएगा कि क्या जो है, हम लोग ये चेक करेंगे कि ay1 प्लस by2, ठीक है, ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये हमको चेक करना है। तो अब आपको यहाँ पे लेना होगा फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वही चीज़ लेके चलिएगा, हाँ, 2, यहाँ ऊपर में d2 लगा दीजिएगा, नीचे में लगा दीजिएगा dx², ठीक है, -9d/dx ay1 प्लस by2 और प्लस 2 ay1 प्लस by2। अब इसका वैल्यू देखना है, अगर इसका वैल्यू भी 0 आ जाता है, यानी सेटिस्फाई कर जाता है, तो यानी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी इसमें आके गिरेगा। तो अब आप इसको अलग अलग बस कर दीजिए, कुछ करना थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ पर आप इसको क्या कीजिएगा, अलग अलग अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, दिस इम्प्लाइज 2, ठीक है। फिर जो स्केलर है ए को हम अब बाहर कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए, थोड़ा इसको और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना। हालांकि बहुत सिंपल है, आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं चलिए फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वहाँ से फिर आप इसको ऐसे लिखिएगा, हाँ, थोड़ा जगह यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेस होगा हमारे पास में, देख लीजिए इतना में तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम अलग अलग करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, 2 ए को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि ए हमारा सब जगह कांस्टेंट आएगा, ठीक है, d² y1/dx² माइनस 9dy1/dx और प्लस 2y1, ये हम लोगों ने लिया, और ए को हम लोगों ने ले लिया है कॉमन, याद रखिएगा, जहाँ भी ए था, जैसे ये ए था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया और सारे y1 वाले को अलग कर दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप कीजिएगा बीच में ले लीजिएगा प्लस, ठीक है, बी को कॉमन ले लीजिएगा और इस तरीके से लिखिएगा 2d2y2/dx² माइनस 9dy2/dx और प्लस 2y2। तो इस तरह से आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है सेटिस्फाई किया था, तो इक्वेशन 1 हमारा इक्वेशन 2 को देखिएगा, तो 1 से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फाइनली ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी क्या, यानी अगर y1 y2 दो मेंबर है तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ay1 प्लस by2, ठीक है, वो भी क्या आ जा रहा है, वो भी इसमें आ जा रहा है, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है इस तरह का प्रूफ करना, ठीक है। आपको सिर्फ लिख करके दिखाना है थ्योरी क्लासेस के लिए, और ऐसे तो एक कंपटीशन में आप बस इसको देखेंगे और देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये तो भैया बिल्कुल बनाता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल इस तरह का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये सब एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। इतना एग्जाम्पल इनफ है थ्योरी के लिए, है ना, क्योंकि मैंने कंपटीशन के बिहाफ में बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरा चैनल ज़रूर जो है सब्सक्राइब करके रखिए अगर नहीं किया है तो, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो जा करके इसके जो प्ले लिस्ट हैं, स्पेशली CSIR वाला, ठीक है, उसको जा करके विजिट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा उसमें सब स्पेस और वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आगे हमारा होगा वेक्टर स्पेस का। तब तक आप बने रहिए, मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।